साथियों नमस्कार। नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के भूगोल की जो अपनी कक्षाएं चल रही हैं उसमें अपना पहला टॉपिक चल रहा है और इस निःशुल्क बैच जिसमें हमने वादा किया है कि राजस्थान का भूगोल, फिलहाल हमारा यही वादा है, आगे और भी कोई नया वादा आएगा तो जरूर आपको बताएंगे। राजस्थान के भूगोल को इस प्लेटफॉर्म पर एकदम निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप अपने साथियों से ये जरूर बताइए कि यहाँ चलने वाली जो भी राजस्थान के भूगोल की कक्षाएं हैं उनको भी आप शेयर कीजिए। और अपन टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है राजस्थान के भूगोल का पहला टॉपिक, जो राजस्थान का सामान्य परिचय के नाम से है। जैसे आप देख पा रहे हैं, राजस्थान का सामान्य परिचय ये अपना पहला टॉपिक है और इसका तीसरा पार्ट है, यानी इसकी तीसरी क्लास है। इसका मतलब 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है और यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप जरूर देखें उन क्लासों को। तो अब अपन शुरू करते हैं। आज अपना टॉपिक राजस्थान का सामान्य परिचय, ये अपना टॉपिक चल रहा है। बड़े ध्यान से, बड़े धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय और इसकी जो अपनी क्लास है वो तीसरी क्लास है आज। पीछे वाली क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। हमने शुरू कर रखा था स्थिति व विस्तार, राजस्थान की स्थिति और राजस्थान का विस्तार, ये हमने शुरू कर रखा था, जिसमें हमने राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार पर बात कर ली। और बात क्या बड़ी बात ही की थी, क्योंकि एक क्लास के अंदर 1 घंटे की क्लास में हमने इसको ही पढ़ा है ढंग से। इसका मतलब डीपली तो पढ़ा है, तरीके से तो पढ़ा है इसको। शुरू वाली जो पहली क्लास है अपनी वो इस पे थी। और फिर भी अपन मैं रिवीजन के तौर पे आपको बता देता हूं कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। उसके बाद में हमने पढ़ा राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, तो वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पूर्वी देशांतर। ई का मतलब ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूर्वी। ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। यहां तक हमने बात कर ली थी पीछे वाली क्लास में। और इसके अंदर खास करके हमने जो पढ़ा वो पढ़ा हमने समय का निर्धारण। और हमने अच्छी तरीके से ये पढ़ा था कि किसी भी स्थान का यदि आपको मानक समय दे रखा है और वहां का आपको स्थानीय समय निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, वो पूरी की पूरी पीछे वाली क्लास आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब दोबारा अपन यहाँ पे बार बार चर्चा नहीं करेंगे। आज अपन इसके आगे, पीछे वाली क्लास के आगे जहां हमने छोड़ा उसके आगे बात करते हैं अपन। उसके बाद में देखिए, हमने अक्षांशीय विस्तार देख लिया, हमने देशांतरीय विस्तार देख लिया। अब हम राजस्थान के 4 बिंदुओं की बात करते हैं। जैसे मानचित्र में आप जाओगे, ये राजस्थान का मानचित्र है। एक बिंदु यहां पर है आपका, एक बिंदु इसके नीचे यहां है, और उसके बाद एक बिंदु ये है आपका, और एक बिंदु आपका ये है। ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है और इस बिंदु का नाम है, उस स्थान का नाम है कोणा गांव। क्या है? कोणा गांव। और ये जिस जिले में पड़ता है वो जिला है गंगानगर, इसकी तहसील भी गंगानगर है। उसके बाद ये जो बिंदु है ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है और इस बिंदु का नाम है बोरकुंड गांव। क्या नाम है? बोरकुंड गांव। और ये बोरकुंड गांव जिस तहसील में पड़ता है वो तहसील आपकी है कुशलगढ़। कौन सी तहसील है? कुशलगढ़ तहसील।
और इसका जिला पड़ता है बांसवाड़ा। क्या पड़ता है? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। उसके बाद में इधर आप जाओगे तो ये राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है। ये बिंदु है, ये राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है। और इस बिंदु का या इस गांव का नाम है सिलान गांव, और इसकी तहसील पड़ती है राजाखेड़ा तहसील। देखो ये भी याद कर लेना, ये प्रश्न पूछे हुए हैं पहले के, राजाखेड़ा तहसील। और इसका जिला पड़ता है धौलपुर। कौन सा पड़ता है? धौलपुर। उसके बाद आप इधर आओगे, आप इधर आओगे, ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है और इस बिंदु का नाम है कटरा गांव। क्या नाम है? कटरा गांव। और इसकी तहसील पड़ती है सम तहसील। कौन सी तहसील है? सम तहसील। और इसका जिला पड़ता है जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर। तो ये राजस्थान के 4 बिंदु हो गए, 4 कोणों के। क्लियर यहां तक बात? ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं। ये तो हो गया राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो बताओ, सिलान गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर जिला। ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है और इसका नाम क्या है? कटरा गांव। तो ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु हो गया? पश्चिमी बिंदु हो गया। उसके बाद में ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु हो गया। कौन सा हो गया? उत्तरी बिंदु हो गया। उसके बाद में ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया। ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया। और वो कौन सा है आपका? बोरकुंड। तो ये 4 बिंदु आपको रटने हैं, याद करने हैं। प्रश्न पूछते हैं, जिले भी पूछ लेंगे आपको। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? गंगानगर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो इस तरह से हर चीज पे, हर चीज को याद करते हुए आप आगे चलो। उसके बाद देखो, हमने थोड़ी देर पहले जो बात की थी, हमने बात ये की थी कि ये जो 4 आपके बिंदु है, यहां से अक्षांश या देशांतर गुजरते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि यहां नीचे, यहां से राजस्थान का और अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है, और ये जो अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है इसका मान है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, जहां राजस्थान का अंतिम बिंदु है वो है आपका 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां से राजस्थान का देशांतरीय विस्तार शुरू होता है और उस देशांतर का मान है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है। यहां से जो देशांतर गुजरता है उस देशांतर का मान है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और यहां से अपने प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कैसे पूछा गया है उसको देखो आप एक बार, 1 मिनट। प्रश्न यहां से क्या पूछा गया है पहले वो देखो आप। ये 4 बिंदु दे रखे हैं ना, इन 4 बिंदुओं को मिलाना था इनके अक्षांश और देशांतरों से, क्योंकि ये पहला बिंदु है इसका नीचे से जहां अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। ये लास्ट बिंदु है जहां अंतिम अक्षांशीय विस्तार है। ये इधर से पूर्वी देशांतरीय विस्तार शुरू होता है राजस्थान का और यहां तक चलता है। अब वो प्रश्न कैसे था? वो प्रश्न ऐसे था कि ये इधर आपके ये 4 बिंदु दे रखे थे। ये जो आपके 4 बिंदु ये दे रखे थे, कौन से? जैसे मैं 4 बिंदुओं के नाम लिख रहा हूं। यहाँ पे 4 बिंदुओं के नाम दे रखे थे। जैसे यहाँ कोणा गांव, इधर दे दिया आपको कोणा गांव, बस ये लिखा हुआ है। इधर आपको नीचे दे दिया बोरकुंड गांव, बस बोरकुंड गांव आ गया। इसके बाद में नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कटरा गांव, तो यहाँ पे आ गया आपका कटरा गांव आ गया, ये आपका कटरा गांव आ गया। उसके बाद में नीचे यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सिलान गांव, सिलान गांव। अब सामने क्या है? सामने इन्होंने दे दिए इनके अक्षांशीय या देशांतरीय विस्तार। जैसे यहाँ लिख दिया आपके, इधर लिख दिया आपके, मान लीजिए कि ये लिख दिया आपके 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। यहाँ लिख दिया 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। यहाँ जैसे लिख दिया आपके 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। यहाँ लिख दिया आपके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ऐसे इस टाइप का प्रश्न था, इसको मिलाना था। अब ये आराम से याद हो जाएंगे, ये रटने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है? हमें देखना कि कोणा गांव, तो कोणा गांव तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है और जहां से जो अक्षांश गुजरता है
उस अक्षांश का मान क्या है? उस अक्षांश का मान है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। बोरकुंड गांव जो कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है, यहां से जो अक्षांश गुजरता है वो आपका है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। कटरा गांव जो राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है, वहां से जो देशांतर गुजरता है उसका मान है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। पूरा बोला करो आप 69 डिग्री 30, क्योंकि फिर ये गड़बड़ हो जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी की तैयारी अच्छी है तो फिर बाद में वो सब समझते हैं कि कैसे बोलना चाहिए, है ना, उनको बताना नहीं पड़ता है। लेकिन शुरू शुरू में तैयारी करते हैं तो फिर थोड़ा सा, या फिर कॉन्सेप्ट अपने क्लियर नहीं होता है तो फिर ये पूरा बताना पड़ता है। सिलान गांव जो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है, वहां से जो देशांतर गुजरता है वो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, है ना। तो हमें सारी चीजें याद करनी है ना। ये तो वैसे भी याद करते हैं अपन, है ना, ये भी वैसे याद करते हैं, ये चारों बिंदु भी याद करते हैं। अगले ने सब एक ही प्रश्न बना दिया, सबका एक ही प्रश्न बना दिया, है ना, बात ही खत्म हो गई है। ठीक, अब उसके बाद देखो, अब आगे अपन चलते हैं। तो जो आपके ये 4 बिंदु हैं, उन बिंदुओं के बीच की दूरी पूछते हैं अपने। एक प्रश्न यहां से आता है, एक प्रश्न अपने यहां से आता है। ये आपके राजस्थान के 4 अंतिम बिंदु। अब मैं नाम लिख रहा हूं सिर्फ। ये तो हो गया आपका कोणा गांव। कौन सा हो गया? कोणा गांव हो गया। ये क्या हो गया भाई बताओ? ये हो गया आपका बोरकुंड गांव हो गया। क्या हो गया? बोरकुंडे गांव हो गया। ये आपका क्या हो गया? सिलान गांव हो गया। क्या हो गया? सिलान गांव हो गया। उसके बाद में ये आपका क्या हो गया? कटरा गांव हो गया। ये आपका, ये कौन सा हो गया? कटरा गांव हो गया। ठीक है, अब क्या किया, मान लो कि हमें कोणा गांव से सीधा बोरकुंड जाना है, या कोणा गांव से बोरकुंड बीच की दूरी देखनी है। तो वो जो आपकी सीधी दूरी, ये जो दूरी है आपकी एक मिनट रुकना है। सॉरी भाई। हाँ देखो इधर, बात अपन क्या कर रहे थे कि ये जो गांव, ये जो बिंदु है अपने कोणा गांव और बोरकुंड गांव, तो कोणा गांव से बोरकुंड गांव जाओगे तो इसकी जो दूरी है वो आपकी है 826 किलोमीटर। कितनी? 826 किलोमीटर। उसके बाद में आप, ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है, यहां से आप जाओगे राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु, इसके बीच की दूरी है वो आपकी है 869 किलोमीटर। कितनी? 869 किलोमीटर। यानी क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको? आपको क्या चीजें याद रखनी है? आपको ये 2 चीजें याद रखनी है कि राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई, उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है भाई? कितनी है? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? राजस्थान की पूर्व पश्चिम लंबाई, पूर्व पश्चिम लंबाई, पूर्व पश्चिम लंबाई, और वो कितनी है? वो 869 किलोमीटर है। चलो यहां तक तो ठीक है, प्रश्न हमें पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने रट लिया कि 826 869। लेकिन प्रश्न क्या पूछ लिया बार बार कि राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई और राजस्थान की पूर्व पश्चिम लंबाई, इनके बीच का अंतर कितना है, ये प्रश्न पूछ लिया। तो वो अंतर क्या निकालोगे? तो वो अंतर तो 869 तो क्या है? पूर्व पश्चिम है, और 826 क्या है? तो वो आपकी उत्तर दक्षिण लंबाई है। अब इनका अंतर निकालना तो इसको माइनस करो, ये बचा 3 और ये बचा 4, यानी इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है आपका? 43 किलोमीटर। या फिर आपको मान लो कि नोट्स के फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखोगे आप? तो कैसे लिखोगे कि राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई तथा उत्तर दक्षिण लंबाई तथा पूर्व पश्चिम लंबाई तथा पूर्व पश्चिम लंबाई के बीच का अंतर, तो इसके बीच का अंतर कितना आया अभी? 43 किलोमीटर। कैसे आया वो समझ में आपके आ गया होगा।
अब एक बार स्टेटमेंट के रूप में और दो स्टेटमेंट दे रखे थे, उनमें वैसे तो टोटल 4 स्टेटमेंट थे, लेकिन दो क्या थे वो सुनो। दो ये दे रखे थे कि राजस्थान है कि उत्तर दक्षिण की तुलना में पूर्व पश्चिम लंबाई ज्यादा है। एक ये दे रखा था कि राजस्थान की पूर्व पश्चिम की तुलना में उत्तर दक्षिण लंबाई ज्यादा है। तो फिर ये तो आपको याद होना चाहिए ना कि लंबाई कौन सी ज्यादा है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि पूर्व पश्चिम लंबाई ज्यादा है। तो यानी स्टेटमेंट वहां कौन सा सही होना था कि राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई की तुलना में राजस्थान की पूर्व पश्चिम लंबाई है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये 869 है और वो 826 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो वो 43 किलोमीटर है। क्लियर मेरी बात? राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कोंडा गांव, राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु सिलान गांव, राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कटरा गांव। उत्तर दक्षिण लंबाई 826, पूर्व पश्चिम लंबाई 869 किलोमीटर, दोनों के बीच अंतर तो 43 किलोमीटर। अब एक प्रश्न और आ जाए, एक प्रश्न और आ जाए और आपको पूछ ले कि राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, मतलब सबसे बीच में राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती गांव कौन सा है, वो यदि आपको पूछ ले तो आपका जवाब होगा लांपोलाई। कौन सा? लांपोलाई गांव। कौन सा गांव? लांपोलाई गांव। ये जिस तहसील में है वो है मेड़ता और जिला है इसका नागौर। कौन सा? नागौर। इसका मतलब सबसे मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर है। लेकिन राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं ये आप जानते होंगे कि राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो वो अजमेर को कहा जाता है भाई। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो वो अजमेर को। लेकिन मध्यवर्ती जिला पूछ ले तो कौन सा? नागौर। और उसका कारण है, मध्यवर्ती तहसील पूछ ले आपको मेड़ता, मध्यवर्ती गांव पूछ ले तो लांपोलाई गांव। कौन सा? लांपोलाई गांव। लांपोलाई 826, 869, कोणा, बोरकुंड, सिलान, कटरा, गंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर, जैसलमेर। क्लियर मेरी बात? एकदम क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ, अब बात करते हैं राजस्थान की सीमा की, है ना। राजस्थान की सीमा, राजस्थान की सीमा, बाउंड्री, राजस्थान की सीमा। देखो ध्यान से समझना है ज्यादा, है ना, समझने से प्रश्न अपने सही हो जाएंगे। देखो बाउंड्री होती है वो दो प्रकार की होती है ना। किसी भी देश की, किसी भी स्थान की बाउंड्री दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थलीय सीमा। क्या होती है? स्थलीय सीमा। और एक होती है जलीय सीमा या तटीय सीमा। जलीय सीमा या फिर तटीय सीमा। जलीय सीमा फिर तटीय सीमा। अब देखो कई बार स्टेटमेंट के रूप में आ जाएगा। देखो जलीय सीमा राजस्थान के साथ किसी भी बड़े जलीय भाग के साथ सीमा साझा नहीं होती है, इसलिए जलीय सीमा से राजस्थान का कोई लेना देना नहीं है। यह बात आपको स्टेटमेंट के रूप में कभी पूछी जा सकती है। क्या लिखोगे कि राजस्थान की जलीय सीमा शून्य है, जलीय सीमा शून्य है। या फिर आप कहोगे कि राजस्थान की जलीय सीमा नहीं लगती है किसी जलीय भाग के साथ, राजस्थान की लगती है केवल और केवल स्थलीय सीमा। तो अपन बात करते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा। राजस्थान की स्थलीय सीमा, और स्थलीय सीमा का मतलब क्या है? स्थल भाग की सीमा स्थल भाग के साथ लगे, जमीन की सीमा जमीन के साथ लगे, वो है स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा को फिर आप दो भागों में डिवाइड करते हो। इसको फिर आप दो भागों में डिवाइड करते हो। एक है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और एक है आपकी अंतर्राज्यीय सीमा। क्या? अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा। दो प्रकार की स्थलीय सीमा को भी आप दो भागों में डिवाइड करके पढ़ोगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। देखो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 5920 किलोमीटर। कितनी? 5920 किलोमीटर। बाद में बात करते हैं अपने
कि ये स्थलीय सीमा दो प्रकार की। अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब क्या है? दो राष्ट्रों के बीच, दो देशों के बीच लगने वाली सीमा क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा का मतलब क्या है? दो राज्यों के बीच साझा होने वाली सीमा क्या कहलाती है? अंतरराज्यीय सीमा कहलाती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा, इनको अपने को एक एक करके पढ़ना है। वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं, सीमा दो प्रकार की होती है, जलीय सीमा या तटीय सीमा और स्थलीय सीमा। राजस्थान की जलीय सीमा नहीं है, राजस्थान की जलीय सीमा नहीं है। राजस्थान की केवल क्या है? स्थलीय सीमा। यानी राजस्थान की सीमा किसी जलीय भाग के साथ नहीं लगती है, किसी बड़े जलीय भाग के साथ, किसी समुद्र के साथ नहीं लगती है। दूसरी किस प्रकार की सीमा है? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा में आपको पहला प्रश्न तो यही पूछ लें कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो 5920 किलोमीटर है। कितनी है? 5920 किलोमीटर है। उसके बाद में इस स्थलीय सीमा को कितने भागों में डिवाइड करोगे? दो भागों में, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं क्या? अंतरराष्ट्रीय सीमा। पहली जो सीमा है वो कौन सी है आपकी? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब होता है दो राष्ट्रों के बीच, दो राज्यों के बीच लगने वाली सीमा, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है। इसका मतलब राजस्थान की सीमा किसी देश के साथ लगती है और वो लगती है पाकिस्तान के साथ। यानी राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ लगती है। क्लियर मेरी बात यहां तक? किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। और इस सीमा का नाम क्या है? इस सीमा का नाम क्या है जो पाकिस्तान के साथ लगती है? उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। प्रश्न बार बार यही आता है, क्या? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। और इस सीमा की लंबाई यदि आपको पूछ ले तो वो लंबाई कितनी है? वो लंबाई है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। यानी पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो भारत की मान लो या फिर राजस्थान की मान लो, उसकी सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। और उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब ये जो सीमा है वो जिस बिंदु से शुरू होती है और लास्ट जो बिंदु है, अपने इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसका जो शुरू का बिंदु है, जहां से ये शुरू होती है, उसका नाम है हिंदुमल कोट। क्या नाम है? हिंदुमले कोट। हिंदुमल कोट। और ये किस जिले में भाई? ये है गंगानगर जिले में। किस जिले में है? गंगानगर जिले में। लास्ट इसका बिंदु है वो है, अंतरराष्ट्रीय सीमा का लास्ट बिंदु बात कर रहे हैं अपन, वो है आपका बाखासर गांव। बाखासर गांव ये सागढ़ के पास पड़ता है। और किस जिले में पड़ता है? तो वो बाड़मेर में पड़ता है। किसमें? बाड़मेर में। तो राजस्थान का शुरुआती बिंदु हिंदुमल कोट और अंतिम बिंदु कौन सा? बाखासर गांव। और ये जो लंबाई है अपने राजस्थान के साथ लगने वाली, उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। क्लियर मेरी बात? अब इस सीमा पर राजस्थान के 5 जिले हैं। राजस्थान के कितने जिले हैं? राजस्थान के 5 जिले हैं। 5 जिले हैं इसके। राजस्थान के कितने जिले हैं? 5 जिले। और उनका क्रम से लिखना, प्रश्न बार बार आता है, क्रम से याद करोगे तो मानचित्र भी ढंग से याद होगा, प्लस अपना प्रश्न भी सही होगा। उत्तर से दक्षिण की ओर इस क्रम में आपको लिखना है। सबसे पहले तो जैसे मैंने इधर लिख दिया गंगानगर, इसका मतलब 1 नंबर पे कौन सा है? तो वो आपका गंगानगर। उसके बाद में 2 नंबर पे क्या है यहाँ पे? तो वो आपका है बीकानेर। क्या? बीकानेर। उसके बाद में नीचे यहाँ पर एक नया आ गया, कौन सा? तो वो आपका फलोदी आ गया, अभी देखेंगे मानचित्र में। उसके बाद में आपका कौन सा है? तो जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर है। और लास्ट में कौन सा है? तो वो आपका बाड़मेर है। कौन सा? बाड़मेर। ये 5 जिले हैं। ये दोबारा लिखो एक बार ताकि याद हो जाए। ये 5 जिले कौन से? ऊपर से लिखोगे आप। पहला ऊपर कौन सा है? गंगानगर। गंगानगर के जस्ट नीचे कौन सा है? तो आपके बीकानेर है। कौन सा है? बीकानेर है। उसके बाद नीचे जाओगे तो आपका कौन सा है? फलोदी है। कौन सा है? फलोदी।
फलोदी के जस्ट नीचे जाओगे तो कौन सा है आपका, जैसलमेर, जैसलमेर। और लास्ट में कौन सा है भाई, लास्ट में है बाड़मेर, क्या, बाड़मेर। अब देखो लंबाई पे मत जाना, क्योंकि लंबाई फलोदी उसके बाद कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं आए, इसलिए अपन यहाँ लंबाई नहीं लिखेंगे, है ना। फलोदी से पहले हम लंबाई लिखते थे, वो एक अलग बात है, लेकिन एक बार आप इसको ऐसे याद करो। क्लियर मेरी बात? ये 5 जिलों का क्रम याद रखना है। ये उत्तर में सबसे पहले गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। अब इसको आप मानचित्र में देखो। क्लियर मेरी बात? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। लंबाई कितनी, 1070। जिले राजस्थान के कितने, 5। कितने, 5। कितने, 5। पंजाब अपने उसके पाकिस्तान के 2 प्रांत है, पंजाब और सिंध, आगे देखेंगे, उनके टोटल 9 जिले हैं। अपने वाले 5 हैं, उनके 9 जिले हैं जिनकी सीमा अपने राजस्थान के साथ लगती है। ठीक है, इनका क्रम याद कर लेना। ऊपर बीकानेर, बीकानेर के नीचे गंगानगर, गंगानगर के नीचे फलोदी, फलोदी के नीचे जैसलमेर, उसके नीचे बाड़मेर। जो नया बना है वो बीच में है, वो चारों के बीच में है। ये तो ये 2 ऊपर वाले, ये 2 नीचे वाले, ये तो पुराने जिले हैं ना, तो इनके बीच में है फलोदी। अब इसको आप थोड़ा सा मानचित्र में और देखो। मानचित्र में ये देखिए, एक बार अपना खाली मानचित्र में देखते हैं, फिर इसको अपने इसमें भी देख लेंगे। ये देखो इधर, ये यहां से इसकी बाउंड्री शुरू होती है, यहां तक है इसकी बाउंड्री, ऐसे यहां तक है। इधर आपका ये रहा, आपका तो क्या, अपना तो क्या है, अपना तो नहीं है ये पाकिस्तान, और ये अपना, ये है अपना राजस्थान। ये जिला कौन सा है, तो ये आपका हो गया गंगानगर, गंगानगर। कौन सा हो गया, गंगानगर। ये यहां पे कौन सा हो गया, ये हो गया बीकानेर। अब देखो ऐसे ही मैप भी ऐसे क्लियर होगा, अपने मानचित्र भी ऐसे क्लियर होगा। ये बीच में कौन सा है, तो ये हो गया फलोदी। कौन सा हो गया, फलोदी। ये है जैसलमेर, ये है जैसलमेर, सबसे ज्यादा तो इसकी है जैसलमेर। और ये है बाड़मेर, ये कौन सा, बाड़मेर। और ये बिंदु कौन सा है, और ये बिंदु कौन सा है। ये 2 बिंदु और दोबारा मैं लिख देता हूं। ये तो हो गया, ये बिंदु तो हो गया हिंदुमलकोट, हिंदुमलकोट। ये बिंदु कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, बाखासर। कौन सा, बाखासर। ये लंबाई कितनी हो गई, यहां से यहां तक, ये लंबाई जो पाकिस्तान के साथ नीचे नीचे बाढ़। अच्छा, क्रम जरूरी नहीं है उत्तर से दक्षिण पूछे अगला, हमने उत्तर से दक्षिण याद कर लिया, अगला दक्षिण से उत्तर भी पूछ सकता है। और देखो ये प्रश्न आए हुए हैं ये, है ना। लास्ट में हम PYQ करेंगे ना, तब आपको बताएंगे। अभी हमारी एक सीरीज और चालू करने की मनसा है जल्दी, ओल्ड इज गोल्ड वाली, तो वो जल्द ही शुरू करने वाले हैं, है ना। ये आपके 5 जिले हो गए, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और गंगानगर। क्लियर बात यहां तक? ये लंबाई कितनी है, 1070। अब इधर पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं, एक है पंजाब और एक है आपका सिंध, सिंध। और इनके फिर बाद में पंजाब प्रांत के तो 3 जिले, बहावलपुर, बहावलनगर और रहमियार खान। और सिंध के हैं 6 जिले। ये 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब एक बार अपन उस मानचित्र में और देख लेते हैं। ये देखो, ये मानचित्र है, आप ये मानचित्र देखिए आप ढंग से देखो। इधर इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, दिख रहा है? देखिए इधर, ये देखिए यहां से शुरू होती है सीमा, ये सीमा शुरू हो रही है, ये गंगानगर हो गया, ये बीकानेर हो गया, ये जैसलमेर हो गया। मानचित्र अपने एकदम क्लियर अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि अपन मानचित्र पे ही फोकस नहीं करते ज्यादा। ये बाड़मेर हो गया, और ये बाउंड्री यहां, ये लास्ट में बाखासर हो गया। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। पंजाब प्रांत के मैंने 3 बता दिया आपको, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। फिर बाद में सिंध प्रांत के 6, घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। ये 6 किसके हैं, पाकिस्तान के।
सिंध प्रांत के जिले हैं ये। चलो मैं इधर लिख भी देता हूं, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के 2 प्रांत, कितने? 2 प्रांत। पाकिस्तान के कितने प्रांत हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है? 2। वो 2 कौन से? एक है पंजाब, पंजाब प्रांत, और पंजाब प्रांत के जो जिले हैं वो कितने? 3। कौन से? बहावलपुर, बहावलनगर, उसके बाद रहीम यार खान, रहीम यार खान, ये 3 जो जिले हैं वो तो आपके पंजाब प्रांत के। उसके बाद में 2 नंबर पे मैंने बताया कौन सा प्रांत है, तो वो आपका सिंध प्रांत। कौन सा? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत के कितने? 6 जिले। वो 6 जिले कौन से हैं? यहां से देखो आप, घोटकी, घोटकी के नीचे सुकूर, सुकूर के नीचे खैरपुर, खैरपुर के नीचे संघर, संघर के नीचे उमरकोट, और उमरकोट के नीचे थार पारकर। ये याद करने, प्रश्न आ जाएगा, थार पारकर। ये 6 जिले किसके हो गए? तो ये आपके सिंध प्रांत के हो गए। वापिस एक बार 2-3 बार याद करोगे तो याद हो जाएंगे कि पाकिस्तान के कितने प्रांतों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है? 2। पहला काम तो यही है कि उन प्रांतों का नाम आप याद करो, पंजाब और सिंध प्रांत, पंजाब और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के 3 जिले, वो 3 जिले कौन से हैं? एक तो बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान, रहीम यार खान। उसके बाद में सिंध प्रांत के कितने जिले? 6। घोटकी, सुकुर, उमरकोट, खैरपुर, संगर और थार पारकर। वापिस बोलो, घोटकी, सुकुर, उमरकोट, खैरपुर, संगर, थार पारकर। और ये इधर आपके लिखे हुए भी है। राजस्थान का मानचित्र भी ऐसे ही क्लियर होगा ना अपने। आप ऐसे याद करो, पहले सीमा सीमा के जिले अपने, क्योंकि सीमा वैसे भी पढ़नी है अपने को, उसके बाद अंदर वाले जिले याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ही सारा का सारा याद हो जाएगा। क्लियर यहां तक? अब उसके बाद देखो, बात अपन क्या कर रहे थे? बात अपन क्या कर रहे थे? हैं? बात ये कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय सीमा कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान के तो 5 जिले और पाकिस्तान के 2 प्रांतों के 9 जिले। अपने वाले 5 हैं, उनका क्रम क्या है? गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। पंजाब प्रांत के उनके 3 और उसके बाद में सिंध प्रांत के 6 जिले। क्लियर मेरी बात ये? ठीक है ना? और ये शुरू का बिंदु है हिंदुमल कोट, यहां से तो सीमा शुरू होती है हिंदुमल कोट से और बाकासर गांव तक जाती है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखिए, उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे प्रकार की सीमा। कौन सी है? तो दूसरे प्रकार की सीमा है आपकी कौन सी? अंतरराज्यीय सीमा। एक हमने सबसे पहले जो सीमा देखी वो कौन सी थी? वो तो है अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब किसकी बात करें अपन? अंतरराज्यीय सीमा की। और अंतरराज्यीय सीमा का मतलब क्या है? 2 राज्यों के बीच लगने वाली सीमा। 2 राज्यों के बीच लगने वाली सीमा। देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई हमने कितनी पढ़ी अभी? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। और ये जो लंबाई है अंतरराज्य की वो है 4850 किलोमीटर। इन दोनों को ऐड करोगे तो वो कितना आएगा? 5920 किलोमीटर। और हमने शुरू में यही पढ़ा है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। ये देखो 5920 का मतलब क्या है कि भाई यहां से शुरू होके और इधर ये तो पहले आपके अंतरराष्ट्रीय आ गई और इधर घूम के और वापस यहीं आ जाओगे। मतलब यहां से शुरू किया हमने और घूमते 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 पूरी बाउंड्री पे वापस यदि इसी बिंदु पे आ गए तो वो आपकी कितनी है? 5920।
इसमें से 1070 इधर वाली है जो कि आपकी अंतरराष्ट्रीय है, और एक इधर है जो कि अंतरराज्यीय सीमा है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई तो 1070 है, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है 1070 किलोमीटर है। अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है तो वो 4850 किलोमीटर है, और कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है 5920 किलोमीटर है। अब देखो, अब बात करते हैं अपने इससे स्थलीय सीमा की, अंतरराज्यीय सीमा की। अब बात अपने किसकी करेंगे, अंतरराज्यीय सीमा की। अच्छा, अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 4850 किलोमीटर है। अंतरराज्यीय सीमा का मतलब क्या है, दो राज्यों के बीच लगने वाली सीमा। इसका मतलब है राजस्थान की किसी न किसी राज्य के साथ सीमा लगती है, और वो लगती है 5 राज्यों के साथ। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, 5 राज्यों के साथ लगती है। तो पहला काम हमारा यही है कि इन 5 राज्यों के नाम याद रखो आप, 5 राज्यों के साथ, और इन 5 राज्यों के नाम याद करो। सबसे पहले एक तो हो गया पंजाब, कौन सा हो गया, पंजाब। उसके बाद में इसके जस्ट नीचे है हरियाणा, हरियाणा। उसके नीचे बाद में है उत्तर प्रदेश, कौन सा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उसके नीचे है मध्य प्रदेश, क्रम से याद करो अच्छा रहेगा, मध्य प्रदेश। और बाद में कौन सा है आपका, गुजरात, कौन सा, गुजरात। प्रश्न ये पूछेगा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ राजस्थान की सीमा नहीं लगती, 3 यहां से दे देगा, एक और कोई दे देगा। और अब तो दिशा और पूछने लग गए, पीछे वाले एग्जाम में पूछे। पंजाब है वो तो राजस्थान के उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में। हरियाणा है वो उत्तर पूर्व में है, अभी मैप में देखेंगे अपन, उत्तर पूर्व में है। उत्तर प्रदेश ये आपका पूर्व में है, ये पूर्व में है। मध्य प्रदेश ये दक्षिण पूर्व में है, किधर है, दक्षिण पूर्व में। और गुजरात, गुजरात है अपने दक्षिण में, दक्षिण में, दक्षिण में। पाकिस्तान पश्चिम में है, पाकिस्तान पश्चिम में है, ठीक है ना। एक बार इसको मानचित्र में देखो, एक बार मानचित्र में देखो, ये रहा, ये पंजाब रहा, ये यहां से लेकर यहां तक ये पंजाब है। उसके बाद ये हरियाणा की सीमा है, ये बाद में देखेंगे अपन जिले वगैरह बाद। एक बार सिर्फ ये देखो आप, ये जो बाउंड्री लग रही है, ये बाउंड्री लग रही है, ये किसकी है, ये हरियाणा की है, ये हरियाणा की है, ये हरियाणा हो गया, ये पंजाब हो गया। हरियाणा के साथ पंजाब के साथ लंबाई भी याद करो तो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर है और हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश के साथ रही, ये अपनी उत्तर प्रदेश के साथ रही, और ये 877 किलोमीटर है। यहाँ से ये मध्य प्रदेश के साथ शुरू हो जाती है। सबसे अधिक सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा साझा करने वाला राज्य राजस्थान के साथ कौन सा है, मध्य प्रदेश, 1600 किलोमीटर। और न्यूनतम किसकी है तो न्यूनतम है पंजाब की 89 किलोमीटर, जबकि सर्वाधिक किसकी है, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कितनी है, 1600 किलोमीटर। ये हो गई मध्य प्रदेश के साथ। ये देखो यहाँ बीच में टूट गया है, ये है ना, चित्तौड़गढ़ टूट गया है ये, ठीक है ना। उसके बाद में ये देखिए, और ये घूमते घूमते यहाँ तक ये बाउंड्री किसके साथ है, मध्य प्रदेश। इसके बाद में इधर आप आओगे तो ये गुजरात के साथ है, ये आपकी गुजरात के साथ है, जिसकी लंबाई 1022 किलोमीटर है, 1022 किलोमीटर है। और दिशा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई है, यहाँ तक है ये बीच में बाड़मेर की थोड़ी सी सीमा नीचे गुजरात के साथ लगती है। तो यहाँ पे दिशा देखो आप, ये पंजाब उत्तर में है, ये हरियाणा उत्तर पूर्व में है, उत्तर प्रदेश देखो इधर ये पूर्व में है, ये आपका दक्षिण पूर्व में, और ये दक्षिण में है ये। तो दिशा का प्रश्न ऐसे ही आता है, कोई दिशा अलग टॉपिक नहीं होता है अपने, ठीक है ना। दिशा का प्रश्न तो ऐसे ही पूछेंगे वो पूछने वाले। क्लियर मेरी बात, क्लियर, यहां तक क्लियर है ना। तो ये 5 हो गए, कौन कौन से हो गए आपके, एक बार दोबारा लिख लो। पंजाब, पंजाब के साथ कितनी है 89, पंजाब के साथ कितनी है 89 किलोमीटर, 89। और ये क्या है, ये न्यूनतम है, ये क्या है न्यूनतम। आपको पूछ ले कि राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो आपका जवाब क्या होगा, पंजाब। पंजाब के बाद में 2 नंबर पे कौन है, तो हरियाणा, हरियाणा। और हरियाणा के साथ बाउंड्री कितनी है, तो ये आपकी 1262 किलोमीटर है, 1262 किलोमीटर है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ कितनी है, तो 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर। और उसके बाद में आपके सर्वाधिक किसके साथ लगती है, तो मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के साथ कितनी है, तो वो है 1600 किलोमीटर, कितनी 1600 किलोमीटर। और उसके बाद में कौन सा है, गुजरात। और गुजरात के साथ कितनी है, तो 1022 किलोमीटर। ये लंबाई भी साथ साथ याद कर लेना। और ये सब लंबाई यदि आप जोड़ोगे तो ये आपकी आ जाएगी 4850
50 ना, बार बार याद करो, 89 किलोमीटर। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262, उत्तर प्रदेश के साथ 877, उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ 1600 और गुजरात के साथ 1077, सॉरी 1022, सॉरी 1022, ये लंबाई है ना। पंजाब के साथ कितनी है 89, हरियाणा के साथ कितनी है 1262, हरियाणा के साथ 1262, 877 किसके साथ है तो उत्तर प्रदेश के साथ, 1600 किलोमीटर किसके साथ है मध्य प्रदेश के साथ, और 1022 गुजरात के साथ। ये सबसे कम हो गई, साफ साफ दिख रहा है पंजाब के साथ, और ये सबसे ज्यादा होगी किसके साथ है मध्य प्रदेश के साथ। 89, 1262 क्रम से याद करोगे, 89, 1262, 877, 1600 और 1022 याद हो जाएगा। अब देखो, अब बात अपन क्या करते हैं, एक एक और इन राज्यों की बात करते हैं कि सबसे पहले हमने देखा है कि अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान की सीमा किसके साथ लगती है, तो वो राजस्थान की सबसे पहले सीमा किसके साथ लग रही है, ऊपरी ऊपर पंजाब के साथ लग रही है। कितनी 89 किलोमीटर। अब देखो लंबाई याद होना चाहिए, कितनी 89 किलोमीटर, कितनी 89 किलोमीटर। और पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिलों की सीमा लगती है, राजस्थान के 2 जिलों की सीमा लगती है। मानचित्र में भी देखेंगे और यहां पर भी लिखेंगे, राजस्थान के 2 जिलों की सीमा लगती है किसके साथ है, पंजाब के साथ। वो 2 कौन से हैं, एक आपका हो गया गंगानगर और दूसरा हो गया हनुमानगढ़। कौन सा हो गया, हनुमानगढ़। कौन सा, हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़। तो ये 2 जिले हैं, गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़। उसके बाद देखो पंजाब के भी 2 ही जिले, पंजाब के भी 2 ही जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। तो पंजाब के 2 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है, राजस्थान के साथ लगती है ना, राजस्थान के साथ लगती है। और वो 2 जिले कौन से हैं, तो वो एक है फजीलका और एक है आपका मुक्तसर। कौन सा, मुक्तसर। कौन सा, मुक्तसर, फजीलका और मुक्तसर। राजस्थान के 2 कौन से, गंगानगर और हनुमानगढ़, और उनके 2 जिले कौन से, फजीलका और मुक्तसर। क्लियर मेरी बात, मानचित्र में भी देख लो, यही बात मानचित्र में, ये आपका रहा गंगानगर, ये रहा हनुमानगढ़, ये बाउंड्री पंजाब के साथ लग रही है, ये फजीलका रहा, ये मुक्तसर रहा। राजस्थान के भी 2, पंजाब के भी 2। राजस्थान वाले 2 कौन से, गंगानगर और हनुमानगढ़, और पंजाब के 2 कौन से, फजीलका और मुक्तसर। उसके बाद आप नीचे आओगे तो 2 नंबर पे कौन सा है, 1 मिनट, 2 नंबर पे कौन सा है, तो 2 नंबर पे हरियाणा है। 2 नंबर पे कौन सा है, हरियाणा। तो अब हरियाणा के साथ सीमा है ना, 2 नंबर पे कौन सा है, हरियाणा, हरियाणा। और हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा साझा होती है, वो कितनी है, 1262 किलोमीटर। अब याद कर लेना, वो 89 किलोमीटर, ये 1262 किलोमीटर। और हरियाणा के साथ राजस्थान के 8 जिलों की सीमा लगती है, राजस्थान के 8 जिलों की सीमा, कितनी, 8 जिलों की सीमा, 8 जिलों की सीमा, 8 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है, सॉरी हरियाणा के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है। और वो 8 जिले कौन से हैं, वो देखो पहले अपने एक बार मैं लिख देता हूं और उसके बाद अपन मानचित्र में भी देखेंगे वो 8 कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ की ऊपर तो बाउंड्री किसके साथ लग गई, पंजाब के साथ, पहले पंजाब के साथ लग गई और उसके बाद हरियाणा के साथ लग गई। इसका मतलब हनुमानगढ़ की सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है, और 2 राज्य कौन कौन से हो गए, पंजाब और हरियाणा। इसके बाद हनुमानगढ़ के बाद में नीचे जस्ट आओगे तो चूरू है, चूरू है, उसके बाद में झुंझुनू है, झुंझुनू है, झुंझुनू के नीचे आओगे तो सीकर है, सीकर है, पहले जयपुर की लगती थी लेकिन अब जयपुर की नहीं है। अब बाद में कोटपुतली बहरोड है, कोटपुतली बहरोड है, उसके बाद में खैरतल तिजारा है, खैरतल तिजारा, ये क्रम से याद करना, मानचित्र भी याद रह जाएगा ये, है ना, ये ट्रिक व्रिक इनके चक्कर में मत फंसा करो। खैरतल तिजारा है, उसके बाद में अलवर है, अलवर है ना, अलवर है। इससे ये होता है कि ट्रिकों के चक्कर में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते अपने, है ना, उनमें बैठे रहते हैं। अलवर हो गया और लास्ट में कौन सा हो गया, डीग। ये 8 जिले हैं, ये हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, अलवर और डीग, इनकी बाउंड्री हरियाणा के साथ लगती है।
और हरियाणा के 7 जिले हैं। हरियाणा के कितने हैं? 7 जिले जिनकी सीमा राजस्थान के साथ है लगती है। देखो है ना, अगला पॉइंट क्या लिखोगे आप? अगला पॉइंट क्या लिखोगे? अगला ये लिखोगे हरियाणा के 7 जिलों की सीमा। देखो प्रश्न पूछते हैं, याद करने पड़ेंगे। 7 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। राजस्थान के साथ लगती है। कितनी? 7, है ना। पहले अपने वाले भी 7 ही थे, ये तो नए जिले बन गए ना, उसके चक्कर में ये 8 हो गए ही, वरना अपने भी 7 थे, उनके भी 7 थे, है ना। ये 7 कौन से? देखो इधर, सिरसा, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद और फतेहाबाद और नूह मेवात। ये 7 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। सिरसा, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद और नूह मेवात। अपने वाले 8 हैं, है ना। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बेरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर और डीग। याद करो आप, ऐसे याद करो। पहले पाकिस्तान के साथ 5 पढ़ो, गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, याद हो गया। उसके बाद आ जाओ पंजाब के साथ ऊपर की तरफ से, गंगानगर, हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ से हरियाणा के शुरू कर दो, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बेरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर और डीग। ठीक है, अब इनके याद कर लो। पंजाब, अच्छा उनके कितने? पाकिस्तान के कितने? तो 2 प्रांतों के 9 जिले। पहले पंजाब प्रांत है जिसके बहावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खान। उसके बाद में सिंध प्रांत के 6 हैं, ठीक है ना। अपने सुकुर हो गया, संगर हो गया, खैरपुर हो गया, उमरकोट हो गया, थार पारकर हो गया, उनके वो 6 जिले हो गए। उसके बाद में पंजाब के 2, फजीलका और मुक्तसर। और उसके बाद में हरियाणा के कितने? 7 हैं। अपने वाले 8, हरियाणा के 7। और वो 7 कौन कौन से? सिरसा, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद और मेवात। अब मानचित्र में देखो आप, अब तसल्ली से मानचित्र में देखो, यहां से शुरू होती है किसकी सीमा? हरियाणा की। हनुमानगढ़ आ गया पहले। अब देखो हनुमानगढ़ ऊपर किसके साथ लग रहा है? पंजाब के साथ। फिर उसके बाद में ये चूरू आ गया, ये झुंझुनू आ गया, ये सीकर, 50 जिलों में ये नीम का थाना आ गया था बीच में। ये कोटपुतली बेरोड है भाई, ये कोटपुतली बेरोड है, ये खैरतल तिजारा है, ये अलवर है, अलवर की भी लगती है, और ये आपका हो गया डीग, ये डीग हो गया, है ना। 1262, उसकी 89, इसकी 1262। अब इसको जूम करके देखते हैं, अब इसको जूम करके देखते हैं, है ना। इसको जूम करते हैं अपन, देखो इधर बिल्कुल आराम से, ये देखो दिख रहा है? देखिए इधर, ये रहा, ये बाउंड्री दिख रही है। ये हनुमानगढ़ हो गया, ये हनुमानगढ़ है, ये चूरू हो गया, ये झुंझुनू हो गया। फिर देखो ये सीकर की लग रही है, सीकर की लग रही, ये कोटपुतली बेरोड हो गया। पहले कोटपुतली बेरोड है भाई, फिर खैरतल तिजारा है, बाद में खैरतल तिजारा है, उसके बाद में अलवर है। ये तो अलवर से अलग हुआ है, खैरतल तिजारा अलवर। कोटपुतली बेरोड वो जयपुर और अलवर दोनों से अलग हुआ है। अलवर बाद में, ध्यान रखना, पहले अकेला अलवर ही था पूरा का पूरा इनकी जगह। उसके बाद में ये आपका हो गया डीग, पहले ये भरतपुर था यहाँ पे डीग, है ना। ये कितने? 8, इनके 7, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह मेवात। क्लियर? तो ये थोड़ा सा भाई याद रखना, ठीक है। चले आगे। तो अब आगे अपन चलते हैं अगले। अब आ जाओ आगे। तो आगे उसके बाद में क्या है? सबसे पहले हमने किसको देखा? पंजाब को। पंजाब को, पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले? 2 जिले, उनके भी कितने? 2 जिले। उसके बाद में 2 नंबर पे क्या है? हरियाणा। हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने? 8 जिले, उनके कितने? 7 जिले। अब आ जाओ, तीसरा है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ लंबाई कितनी है?
877 किलोमीटर, है ना। ये याद करो, इसके साथ कितनी है 89 किलोमीटर, इनके साथ 1262 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर। कितनी 877 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 2 जिले, कितने राजस्थान के 2 जिले। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है 2 जिलों की सीमा, और वो 2 कौन से हैं, सॉरी 3 सॉरी 3, पुराने वाला याद रह गया, 3 है ना, 3 माफ करना भाई, 3 कौन से हैं, एक तो डीग है। अब डीग की सीमा देखो, अब देखो डीग हनुमानगढ़ डीग एक जैसे हो गया ना, हनुमानगढ़ की सीमा भी 2 राज्यों के साथ थी और डीग की भी 2 राज्यों के साथ होगी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उसके बाद में आप आगे जाओगे तो भरतपुर, और उसके बाद आप आगे जाओगे तो लास्ट में धौलपुर। कौन सा, धौलपुर। 3 जिले, कितने 3 जिले, डीग भरतपुर धौलपुर, डीग भरतपुर धौलपुर। क्लियर यहां तक। अब देखो, अब उत्तर प्रदेश के 2 जिले, उत्तर प्रदेश के 2 जिले, अपने 3, पहले अपने 2 थे, पहले बराबर था सब कुछ इधर उधर, अब गड़बड़ हो गए, अपने वालों बढ़ा दिए तो गड़बड़ हो गए थोड़ी सी, है ना। जैसे इधर अपने 8 हो गए, उनके 7 ही, पहले दोनों के साथ थे, इधर 2 थे दोनों के पहले, अब इधर अपने वाले 3 हो गए, इनके 2 हो गए। इनके 2 कौन से, आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा, है ना। अब ये भी चेंज कर देंगे तो बाद में इनके और पढ़ने पड़ेंगे अपने को नए, है ना। ये देखो मानचित्र देखो आप, ये रहा, है ना, इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपन। हाँ ये रहा यूपी वाला मैटर, देखो इधर देखो, ये देखो, ये डीग, ये भरतपुर और ये धौलपुर, और ये इधर आगरा और मथुरा। 877 1262 89, पहले 2 अपने वाले 2 8 3, उनके 2 7 2, डीग भरतपुर धौलपुर। अब उसके बाद आ जाओ किसके साथ है, अब आ जाओ मध्य प्रदेश के साथ, उसके बाद किसके साथ आ जाओ, मध्य प्रदेश के साथ। सबसे बड़ी सीमा, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ है, तो मध्य प्रदेश के साथ, है ना। अब है आपका मध्य प्रदेश, है ना। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ, और कितनी है भाई, कितनी है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। न्यूनतम किसके साथ है, पंजाब के साथ, है ना। न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा, न्यूनतम है अंतरराज्यीय सीमा पंजाब के साथ, पंजाब के साथ, क्लियर, पंजाब के साथ लगती है। मध्य प्रदेश के साथ है, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले हैं, राजस्थान के 10 जिलों की सीमा, 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कौन से 10, तो जहां पहले धौलपुर की सीमा ऊपर है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ लगती है। धौलपुर के बाद आओगे तो करौली, करौली के नीचे आओगे तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर करौली सवाई माधोपुर के नीचे आओगे तो कोटा, कोटा 2 बार सीमा बनाएगा, अभी दिखाऊंगा मानचित्र में आपको। फिर 12 आ जाएगा, उसके बाद में झालावाड़ आ जाएगा, और झालावाड़ से घूमते वापस मध्य उसकी कोटा की सीमा आ जाएगी। कोटा के बाद में आपके चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ के बाद में बीच में पहले आ जाएगी भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा की, और बाद में वापस चित्तौड़गढ़ की आ जाएगी। चित्तौड़गढ़ 2 बार बनाता सीमा, कटा हुआ जिला है। उसके बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, और लास्ट में हो गया बांसवाड़ा। 10वें नंबर पे कौन सा हो गया, बांसवाड़ा। ये 10 प्रश्न देखो कैसे पूछते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती। 3 यहां से दे देंगे, एक और दे देंगे, जो प्रश्न पूछते हैं वो बड़े तरीके से आराम से मानचित्र को पढ़ना। मानचित्र भी देखो क्लियर हो रहा है अपने, पहले पंजाब के पाकिस्तान के साथ देखो वो 5, गंगानगर बीकानेर फलोदी जैसलमेर बाड़मेर। पंजाब के साथ आ जाओ गंगानगर हनुमानगढ़, हरियाणा के साथ आ जाओ हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू सीकर
कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, अलवर डिग। डिग से यूपी, डिग भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर से मध्य प्रदेश, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12 झालावाड़, वापिस कोटा, चित्तौड़गढ़, बीच में भीलवाड़ा, वापिस चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। फिर बड़े मजे की बात, बड़े मजे की बात क्या, बड़े मजे की बात यह है कि मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। बराबर है दोनों, अरे बराबर है दोनों, 10-10। मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है, राजस्थान के साथ लगती है। और वो 10 कौन से हैं? वो 10 कौन से हैं? लिखो, गुन्ना, मुरैना, शिवपुर, श्योपुर, अगरमालवा, झाबुआ, झाबुआ, नीमच, मंदसौर, राजगढ़, रतलाम। लो 10 हो गया, 10 याद करने पड़ेंगे, करना। थोड़ा सा लेवल का प्रश्न पूछ लेगा तो, लेकिन पहले अपने वाले याद करना, अपने वाले याद हो जाए तो उनके याद करना। पहले इनके मतलब जाना, पहले अपने वाले याद करना। अपने वाले याद ही नहीं, स्टार्ट हो गए, गुन्ना, मुरैना, शिवपुर, श्योपुर, अगरमालवा, झाबुआ, अब इधर याद ही नहीं हो रहे, है ना। गुन्ना, मुरैना, शिवपुर, श्योपुर, अगरमालवा, झाबुआ, नीमच, मंदसौर, राजगढ़, रतलाम। रूट याद नहीं होता क्या? बस कंडक्टर रूट याद नहीं करता है क्या? वो भी तो 5-10 के स्टेशन के नाम लेता है, आप भी ले दिया करो। बस चलानी है आपको, है ना। स्टार्ट कर दिया इधर मध्य प्रदेश की सीमा पे बस चलानी है आपको, मान लो। अब यूपी पे चलाओगे तो 3 ही है ना, वो छोटा छोटा रूट हो गया। वो तो लंबा रूट जाना है आपको, तो लंबे रूट पे जाना है, स्लीपर में जाना है, नाइट में जाना है। धौलपुर से शुरू करो, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12 झालावाड़, कंटिन्यू याद करो ऐसे। फिर घूम जाओ झालावाड़ से वापस चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, क्योंकि कोटा बीच में दोबारा गया, है ना। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ऐसे याद करोगे ना तो याद हो जाएंगे ये, है ना। तो ऐसे इनको याद कर लेना। एमपी वाले को मान लो कि बस एमपी में गई, बस गुन्ना, मुरैना, शिवपुर, श्योपुर, अगरमालवा, झाबुआ, झाबुआ, नीमच, मंदसौर, राजगढ़, रतलाम, ऐसे याद करोगे, ठीक है। अब देखो, आ जाओ मानचित्र में, आ जाओ। लो, ये सा धौलपुर, ये लो धौलपुर, दिख रहा है क्या? ये करौली, ये सवाई माधोपुर। देखो ये कोटा यहां भी लग रही है, कोटा यहां भी लग रही है, 2 बार लग रही है मध्य प्रदेश साथ। इधर आ जाओ, ये 12 की लग रही, ये लो, ये 12 की लग रही है। अब है झालावाड़ की। अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक झालावाड़ बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा पर जो 25 जिले हैं ना, उनमें सबसे लंबी सीमा झालावाड़ की है। पॉइंट लिख देता हूं अभी, बाद में याद रहे ना रहे, हैं क्या? सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा, अब चेंज भी नहीं हुआ इसमें तो, इसलिए धड़ल्ले से लिख सकते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़। कौन सा रे? झालावाड़। 520 किलोमीटर है झालावाड़। सबसे अधिक, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? तो वो झालावाड़ है। सबसे कम ये बाड़मेर बनाता है यहाँ पे, गुजरात के साथ। चलो ये भी लिख देता हूं मैं। न्यूनतम में अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? बाड़मेर। सर्वाधिक किसकी है? तो सबसे अधिक सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? झालावाड़। ठीक है, बाकी ये इधर के 10 हो ही गए। अच्छा, अपन आगे नहीं गए ना। फिर देखो ये कोटा, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ है। ये देखो, ये चित्तौड़गढ़ कटा हुआ है, ये चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है। बीच में यहाँ भीलवाड़ा की लगती है, फिर वापिस चित्तौड़गढ़ की है। राजस्थान का वर्तमान में एकमात्र खंडित जिला यही है। पहले 2 थे खंडित,
एक तो अजमेर था, अजमेर से मेरवाड़ा कटा हुआ था, अलग था वो, उसके मुख्य भूभाग से नहीं जुड़ा हुआ था। और इधर अब एक ही बचा है चित्तौड़गढ़, ये भैंसरोडगढ़ वाला इधर कटा हुआ है, बाकी का चित्तौड़गढ़ इधर है। ये प्रतापगढ़ हो गया, ये लो प्रतापगढ़, और ये लो बांसवाड़ा, ये यहां तक। ऐसे 10 जिले हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, वापिस कोटा आ गया, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, वापिस चित्तौड़गढ़ आ गया, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। करो ऐसे, याद करने पड़ेंगे, इलाज ही नहीं है कोई। ठीक सा कर लिए। और तो क्या भाग्या जो 1 नंबर पे किसको पढ़ा बताओ? 1 नंबर पे किसको पढ़ा अंतर्राज्यीय सीमा पर? 1 नंबर पे किसको पढ़ा? 1 नंबर पे किसको पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा पंजाब को। पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले? 2। पंजाब के कितने? 2। लंबाई कितनी? 89 किलोमीटर। ओके। 2 नंबर पे किसको पढ़ा? हरियाणा को। हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने? तो 8। हरियाणा के कितने? 7। लंबाई कितनी? 1262 किलोमीटर। ओके। उसके बाद 3 नंबर पे किसको पढ़ा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने? 3। उत्तर प्रदेश के कितने? 2। लंबाई कितनी? 1877 किलोमीटर। उसके बाद किसको पढ़ा? मध्य प्रदेश। किसको पढ़ा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने? 10। मध्य प्रदेश के भी कितने? 10। लंबाई कितनी? 1600 किलोमीटर, जो कि क्या है? सर्वाधिक। क्या है? सर्वाधिक। न्यूनतम किसकी है? पंजाब की। लो अब आ जाओ, 5 नंबर पे कौन है? गुजरात। यही पढ़ा था, यही पढ़ा था ना कि कितने राज्यों की लगती है? 5। राजस्थान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों के साथ। गुजरात। गुजरात गुजरात की कितनी है? 1022 किलोमीटर। गुजरात के साथ राजस्थान की 1022 किलोमीटर। और इस पे कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कितने? 6 जिले। 6 जिलों के नाम लिखो। बांसवाड़ा की पहले कहां लग रही थी? पहले तो मध्य प्रदेश के साथ, अब किसके साथ शुरू हो गई? अब गुजरात के साथ। बांसवाड़ा के जस्ट आगे जाओगे तो तोसा, डूंगरपुर। डूंगरपुर। उसके बाद में उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। उदयपुर के बाद में सिरोही। सिरोही के बाद में जालोर। जालोर के बाद में तो बाड़मेर। किसकी? बाड़मेर की। ये 6 जिले हैं जिनकी सीमा किसके साथ लग रही है? गुजरात के साथ। अब आ जाओ राजस्थान के, है ना? राजस्थान के साथ है मध्य प्रदेश के 6 जिले सीमा बनाते हैं। इनके भी 6 और अपने भी 6। 6 उनके भी 6 और अपने भी 6। वो 6 कौन से? 1 नंबर पे कच्छ, दाहोद, अरावली, महिसागर, महिसागर। उसके बाद में बनासकांठा और सांबरकांठा। सांबरे कांठा, सांबरकांठा। याद करना है, मैंने भी तो याद कर रखे हैं, आप भी याद कर लेना। नौकरी पानी तो याद करना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना? सब याद करने, सब चारों तरफ से सब। अपने वाले 6, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। इनके 6 कौन से? कच्छ, दाहोद, अरावली, महिसागर, बनासकांठा और सांबरकांठा। आ जाओ मानचित्र पे, आ जाओ मानचित्र पे। लो पकड़ो, ये लो, ये गुजरात रहा, ये सा गुजरात है? ये लो, ये रहा, ये गुजरात रहा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। मैंने कहा ना बाड़मेर की सबसे कम है अंतर्राज्यीय सीमा में। अब देखो बात क्या याद करनी, ये क्लियर हो गया क्या? अब तो ये सीमा क्लियर हो गई क्या? अब देखो, एक चीज तो ये याद रखनी है आपको,
क्या? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य, सॉरी जिले, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले कितने हैं? 5। कोई दिक्कत? याद कर लोगे क्या? गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक। अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित राज्य, सॉरी जिले, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले कितने हैं? 25 है। कितने हैं? 25। ये कितने? 5। 25 बोल दोगे आराम से। गंगानगर से शुरू करो ना, पंजाब के साथ। गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर हनुमानगढ़ वापस आ गया तो वो तो एक बार काउंट होगा ना। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, डीग, डीग वैसे काउंट हो गया। डीग, भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर काउंट हो गया दोबारा। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा काउंट हो गया। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, अपने जालोर और बाड़मेर। लो, अब बात यह है, अगला प्रश्न ये पूछ ले, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले तो 3 हैं। केवल अंतरराष्ट्रीय, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय लगे 3, क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर तो अंतरराज्य भी लगाते हैं, केवल अंतरराष्ट्रीय नहीं लगाते। केवल अंतरराष्ट्रीय तो 3 यही है ना। जैसे मान लो मैं उदाहरण के रूप में लिख देता हूं, कौन कौन से हो गए? बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर। जैसलमेर हैं तो वो 2 घट गए। फिर आपको ये पूछ ले कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले तो 2 कम कर दो ना, जो अंतरराष्ट्रीय लगा रहे हैं उधर वो भी 2 कम कर दो तो 23। अब क्या होगा प्रश्न? अगला प्रश्न ये होगा, वो सुनो ध्यान से, कि अंतरराष्ट्रीय, अब आराम से कर पाओगे आप, अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, अरे कितने हैं? 2 हैं, जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय भी अंतरराज्य भी है। कितने? 2। कौन से 2? एक गंगानगर और एक है बाड़मेर, क्योंकि गंगानगर अंतरराष्ट्रीय पंजाब के, सॉरी पाकिस्तान के साथ, और अंतरराज्यीय पंजाब के साथ। बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ और अंतरराज्यीय गुजरात के साथ। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? ओके सर, चलो आगे। क्लियर यहां तक? ये पॉइंट क्लियर हो गए ना सारे सारे हैं? अब देखो, अब क्या आता है प्रश्न? अब प्रश्न ये आता है कि अंतःवर्ती जिले कितने हैं? अंतःवर्ती जिले कितने हैं, या आप इनको बोल सकते हो आंतरिक जिले कितने हैं? आंतरिक जिले मतलब जो अंदर की ओर है, जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएंगे और ना ही आपके अंतरराज्यीय सीमा बनाएंगे, उनकी संख्या मालिक 13 है। कितने? 13। अब मानचित्र में देखो आप इन 13 को, खाली में दिखाता हूं अब मैं। अब खाली में भरेंगे अपन, है ना, भरे हुए बहुत देख लिए। ये आ जाओ खाली में, देखो आप, मैं एक बार लगा रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6, घूमते जाओ, 7 8 9 10 11 12, 1 मिनट, अच्छा 13, ये रहा, बीच में छोड़ दिया अपन, 13, ये 13 है। अब खाली में भरेंगे, देखो इधर, ये क्या है? ये क्या है? बालोतरा। ओके, तो एक तो आंतरिक में हो गया बालोतरा, दिख रहा नहीं है भाई? बाड़मेर से इधर अलग, बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा। ये कौन सा है? ये जोधपुर है, जोधपुर है ये भी आंतरिक है। ये कौन सा है? तो ये नागौर है, ये भी आंतरिक है। देखो बाहर सीमा नहीं बना रहा ना।
ये नागौर से अलग हुआ, ये कौन सा है, तो ये डीडवाना कुचामन है, ये भी आंतरिक में आता है, डीडवाना कुचामन, ठीक है। ये कौन सा है, ये जयपुर है, पहले जयपुर सीमा पे था, हरियाणा की सीमा पे था, अब इधर ये कोटपुतली बैरोड वाला इधर टूट गया ना, तो वो इस पे आ गया। अच्छा ये कौन सा है, तो ये दौसा, ये पहले भी अंदर ही था, आज भी अंदर ही है। ये कौन सा है ये आपका टोंक हो गया, तो ये तो पहले भी अंदर था, आज भी अंदर है। ये कौन सा है, ये आपका बूंदी हो गया, पहले भी अंदर, आज भी अंदर। ये कौन सा है, अजमेर, पहले भी अंदर, आज भी अंदर, दिख रहा ना, ये देखो ध्यान से, ये अजमेर है, ये है ना, गड़बड़ मत कर देना। ये सलूम्बर, ये नया बना है उदयपुर से, तो ये अंदर ही रह गया है। ये कौन सा है, देखो इन दो में दिक्कत होती है ना, ये पाली है, ध्यान रखना, ये पाली है, और ये इधर राजसमंद है, ये राजसमंद है। ये भाई दोनों एक से ही आकृति के पास पास में, ये कई में गड़बड़ होता देखा है मैंने। और ये बीच में कौन सा बच गया आपके, ब्यावर, ब्यावर। ऐसे आपके ये 13 जिले जो अंदर की ओर हैं, ये आंतरिक जिले हैं, ये समझ गए ना, ये ठीक है ना। देख लो एक बार वापस, ये बालोतरा जो अपने यहाँ बाड़मेर से अलग हुआ, ये पाली राजसमंद पास में है, उदयपुर से अलग सलूम्बर हुआ। जोधपुर पहले भी अंदर था, नागौर पहले ही अंदर था, नागौर से डीडवाना कुचामन अलग हुआ, ये अंदर रह गया। जयपुर पहले बाउंड्री पे था, ये अंदर हो गया। दौसा पहले भी अंदर था, ये टोंक है जो पहले भी अंदर था, उसके बाद में अजमेर भी पहले अंदर से था, अब ब्यावर टूट गया, वो ब्यावर भी इसका हिस्सा है, ब्यावर तो वैसे भी अलग अलग जिलों से बना है, और बूंदी पहले ही अलग वो अंदर की ओर था। तो ये जिले कितने हो गए आपके, 13। ये 13 जिले क्या है आपके, आंतरिक है। कहा लिखा मैंने, ये कहा लिखा है, एक मिनट, अच्छा ये रहा, ये 13 जिले आपके, ये आंतरिक जिले 13। लिखो एक बार वापस, चलो लिख लेता हूं मैं। सबसे पहले हमने किसको लिखा, बालोतरा, बालोतरा के बाद में ऊपर गए तो जोधपुर, जोधपुर के पास में कौन सा, नागौर, आंतरिक जिलों में है ये। नागौर से कौन सा अलग हुआ, तो डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। इसके पास में क्या है, जयपुर, जयपुर, जयपुर के पास ही तो दौसा, 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 यहीं पे पास में टोंक, टोंक के नीचे बूंदी, बूंदी, बीच में कौन सा छोड़ा, तो अजमेर छोड़ा, अजमेर के पास ही कौन सा, तो ब्यावर, ब्यावर। इधर दो पास पास कौन से, राजसमंद और पाली, राजसमंद और पाली, और लास्ट में नीचे अलग उदयपुर से कौन सा अलग हुआ, सलूम्बर, सलूम्बर। ऐसे 13 जिले हो गए, कितने, 13 जिले जो आंतरिक जिलों की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक जिलों की श्रेणी में नहीं आता है। एक और फैक्ट याद कर लो लास्ट अपना आज की क्लास का, कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले एक ही नहीं है, बनाने वाले जिले, जिले लिखा है इसका मतलब ज्यादा है, और वो 3 है भाई। और वो 3 कौन से हैं, वो देखो आप, एक है जयपुर, एक है पाली, और एक ऐसा नागौर है। कौन सा, नागौर। तीनों 7-7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, 7-7, जयपुर, पाली, नागौर, तीनों 7-7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। क्लियर मेरी बात। ऐसे मानचित्र आप कवर करना। एक मैंने क्या कहा, एकमात्र खंडित जिला, एकमात्र खंडित जिला, और वो कौन सा है भाई, तो वो आपका चित्तौड़गढ़ है। कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है। ये क्लियर हो गया यहां तक, ये थोड़ा सा याद रखना। तो ये अपने आज की क्लास में खास करके हमने सीमा को देखा, स्थलीय सीमा में पहले अपने पाकिस्तान, फिर 5 राज्यों के साथ, फिर अंदर वाले जिले। इनको एक बार वापस आप मानचित्र में भरना, आप खुद मानचित्र में भरोगे, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है ना, ओके, धन्यवाद।